वेलकम गाइस। नाउ हम आज से न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। सो न्यूमेरिकल्स में हमने जो आज तक अभी पढ़ा है क्लासफुल क्लासलेस एड्रेसिंग जो है उसको अप्लाई करके हम कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गिवन आईपी एड्रेस रहेगा उसको पकड़ के हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास सी न्यूमेरिकल्स। हियर इन दिस वीडियो what we are going to calculate, we are going to derive the subnet id, what will the subnet mask, the broadcast ids and the valid ip addresses and the range of ip addresses and the number of host and number of subnet. So this many of number information are going to be calculated with a single available value with us, guys. Okay, so this video is very important to you guys. Please watch until the last session of this particular video because हम यहाँ पर एक आईपी एड्रेस लेने वाले हैं और एक आईपी एड्रेस को पकड़ के ही हमें ये बाकी चीजें करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपने अब तक पढ़े हैं। यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स टेक। तो सबसे पहले हम करते हैं, लेट्स टेक वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज एबीसी। एबीसी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें विद द आईपी एड्रेस है 190.160.1.0/25। देन कैलकुलेट, यहाँ पर ये एड्रेस गिवन है और उन्होंने पूछा गया है कि देन कैलकुलेट व्हाट टू कैलकुलेट। सीआईडीआर नोटेशन क्या है, सबनेट आईडी क्या है, नेटवर्क मास्क कितना है, सबनेट नंबर ऑफ सबनेट कितने हैं, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने हैं, ब्लॉक साइज क्या है, रेंज क्या है, उसके बाद वैलिड आईपी एड्रेसेस क्या रहेंगे। ये हमें कहीं ना कहीं इतनी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो इस वीडियो को आपको देखना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वैल्यू, सीआईडीआर नोटेशन। तो गिवन हमारे पास ऑलरेडी आईपी एड्रेस है और आईपी एड्रेस गिवन होने के बाद भी हमारे पास अगर ऑलरेडी गिवन है तो वहां पर लिखा ही हुआ है कि /25 और पूछा गया है सीआईडीआर नोटेशन क्या है। तो आपको सिंपली यहाँ पर सीआईडीआर नोटेशन के बारे में लिखना है, एज गिवन इन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट द स्लैश नोटेशन वैल्यू इज व्हाट 25, hence the CIDR value will be 25। सिंपल सा है, पहले इसका आंसर हमें मिल गया। नाउ वर्क आउट द सेकंड वन, नेटवर्क आईडी हमें क्या रहेंगे। तो नेटवर्क आईडी हमें पता है कि नेटवर्क आईडी मतलब क्या, कि उस पर्टिकुलर नेटवर्क को या सबनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आईडी होता है जिसमें होस्ट बिट सारे के सारे ऑफ होते हैं और बाकी के ऑन होते हैं, या एज अकॉर्डिंगली जितनी वैल्यू वो होती है तो हमारे पास वो होती है नेटवर्क आईडी। तो मान के चलो यहाँ पर नेटवर्क आईडी है एबीसी ऑर्गेनाइजेशन, उसका नेटवर्क आईडी क्या होगा 192.168.1.0, क्योंकि हमने ये जीरो रखा है होस्ट के पूरे पोर्शन और जो कि उस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा। इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए ये उसके अंदर एक आधा कंप्यूटर है, उसके लिए मान के चलो 1.1 ये एड्रेस हो सकता है। तो हमारे पास सेकंड एड्रेस भी, सेकंड आंसर भी मिल गया। लेट्स वर्क आउट फॉर द थर्ड वन। थर्ड वन क्या है, सबनेट मास्क। अभी सबनेट मास्क क्या कैलकुलेट करने के लिए देखो हमारे पास क्या है। तो सबनेट मास्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पता है कि सबनेट मास्क क्या है। सबनेट मास्क क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सबनेट में या नेटवर्क में जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा आईडी होना है, जरूरी होता है, जो वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करे और नंबर ऑफ जितने सारे बिट्स होंगे उतने नंबर ऑफ बिट्स हमारे कंसेक्यूटिवली ऑन रहेंगे और बाकी के होस्ट के पोर्शन जीरो रहेंगे। उसके हिसाब से हमें सबनेट मास्क, हमने उसकी डेफिनेशन वगैरह प्रीवियस वीडियो में देखी है। तो कैसे, लेट्स टेक। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क पहले देख लेते हैं। उस एड्रेस को हम एनालाइज किया। एड्रेस था हमारा सी क्लास का, क्लास सी का। उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.255.255.0, बट वी हैव टू लुक इनटू सीआईडीआर नोटेशन एंड गिवन प्रॉब्लम। सीआईडीआर नोटेशन की वैल्यू थी कितनी, हमारे पास जो अवेलेबल है 25 है। 25 हमारे पास अवेलेबल है, तो 25 को हमें यहाँ पर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए केस एंड द वैल्यू ऑफ सीआईडीआर नोटेशन इज व्हाट 25। तो 25 है तो हमें उसके हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। देन केस वन, वी नीड टू कीप 25 कंटिन्यूअस लेफ्ट मोस्ट विल बी ऑन। लेफ्ट मोस्ट मैं बोलता हूँ लेफ्ट साइड के बिट कितने, 25 हमें कहीं ना कहीं ऑन रखने पड़ेंगे। और उसके बाद 32 माइनस 25 अगर करते तो हमारे पास कितने आएंगे 7। तो 7 जो बिट है राइट मोड साइड की उसको क्या करना पड़ेगा, ऑफ। हमारे पास पहले ऑक्टेट को एज इट इज रख देते थे गाइस, क्योंकि यहाँ पे 8 हमें मिले 255 मिल गया। सेकंड ऑक्टेट को हमारे पास 255 मिल जाएगा गाइस, थर्ड ऑक्टेट में 255 मिल जाएगा। हमें भी वर्कआउट क्या करना है, 25 करने के लिए हमें लास्ट ऑक्टेट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और उस लास्ट ऑक्टेट को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। लास्ट ऑक्टेट को स्प्लिट करने देखो, ये हमारे पास 25 के लिए पहला ही बिट ऑन है जिसकी वैल्यू हो जाएंगी 128, लेकिन हमें उसे कोई थोड़ी देर के लिए कंसर्न नहीं है, लेकिन उसको हमें स्प्लिट करना है। तो एक पोर्शन हमने इधर बना दिया, दूसरा पोर्शन इधर बना दिया। तो जिसमें ऑन है, जो बिट्स ऑन है उसको हमने एक साइड लिख दिया और जो ऑफ है उसको हमने एक साइड लिख दिया। ये जो ऑफ बिट्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे होस्ट को, और किसको रिप्रेजेंट करेंगे, होस्ट को। और जो ऑन बिट है वो सबनेटेड पोर्शन रहेगा और बाकी के उसके पहले जो है वो नेटवर्क पोर्शन रहेगा। तो देखो यहाँ पर तीन चीजें हैं, एक नेटवर्क आईडी हमें मिल रहा है, सबनेट आईडी भी मिलेगा और उसके बाद होस्ट के आईडी भी मिलने वाले हैं। तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में क्या आएगा गाइस, 255.255.255.128, दिस विल बी द सबनेट मास्क एज अकॉर्डिंग टू द /25 नोटेशन। तो हमारे पास तीसरा भी आंसर मिल गया सबनेट मास्क। तो यहाँ पे अच्छे से सुनना
कि सबसे पहले हमने उसको कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में, किसने हिसाब से, जितने नंबर ऑफ हमें चाहिए, यहाँ पे 25 नंबर ऑफ 1 चाहिए थे, 25 नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव हमने लिख दिया यहाँ पर ये गाइस। उसमें से नेटवर्क आईडी हमें मिल गया 24, उसके बाद 1 जो है सबनेटेड पोर्शन मिल गया, उसके बाद होस्ट आईडी मिल गया, उसको हमने डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमारे पास पूछा गया है कि नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने रहेंगे। तो सब नेटवर्क कितने रहेंगे गाइस, तो जितनी वैल्यू ऑन है सबनेटेड पोर्शन की, हियर हमारे पास है 1, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, हमारे पास क्या है 1, ये हमने ले लिया। तो 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, तो 2 सबनेट बनेंगे गाइस। मतलब हमारे पास जो कोई भी एड्रेस है उसके हिसाब से 2 सबनेट्स बनेंगे, और 2 सबनेट्स में अभी कितने कितने आईपी एड्रेसेस रहेंगे हमें वो वर्कआउट करना है। तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट को लिए करने के लिए हमारे पास जो ऑफ बिट्स है, ऑफ बिट्स को हमें लेना पड़ेगा। हमारे पास कितने ऑफ बिट्स है, 7। कितने ऑफ बिट्स है, 7। तो यहाँ पर हमें देखो 2 टू द पावर 7 फॉर्मूला है, 2 टू द पावर 7 -2। अब ये जो -2 है, -2 की वैल्यू होते ही पहला एड्रेस जाता है जनरली हमारे पास। देखो यहाँ पर अगर ये ब्लॉक है तो ये पहला एड्रेस जाता है नेट आईडी को, नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट वाला जो होता है वो ब्रॉडकास्ट आईडी को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बीच में जितने सारे एड्रेसेस होते हैं वो होते हैं हमारे लिए वैलिड आईपी एड्रेसेस, जो कि हम किसी कंप्यूटर्स को दे सकते हैं। पहला और लास्ट वाला एड्रेस हम किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं करते हैं, इसलिए ये -2 किया गया है। सो 2 टू द पावर 7 -2 which is what 128 -2. So in this case 126 will be the valid IP addresses. Out of 128, 126 will be the valid IP addresses. हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट भी मिल गए, 2 नेटवर्क रहेंगे, और 2 नेटवर्क में 126 ऐसे वैलिड आईपी एड्रेसेस रहेंगे गाइस। ओके, सो लेट्स वर्कआउट द सेकंड टर्म। उसके बाद जो पूछा गया था उसको वर्कआउट करते हैं। अभी ये वर्कआउट करने के बाद नंबर ऑफ होस्ट मिल गए, नंबर ऑफ सबनेट्स भी मिल गए। अभी ब्लॉक साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ब्लॉक साइज समझा तो सब आईपी एड्रेस समझा। तो ब्लॉक साइज क्या है, टू कैलकुलेट द ब्लॉक साइज we have to say there is a mistake, we spelling, we have to calculate to consider we have to consider the 1 octet maximum value। 1 octet की मैक्सिमम वैल्यू है 256, एक ऑक्टेट की 2 टू द पावर 8 से वही आता है 256। ओके, और उसको सब करना है माइनस सबनेटेड पोर्शन से। तो सबनेटेड पोर्शन कितना था हमारा 128। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा 256 माइनस 128। ये हमारे पास ब्लॉक का साइज मिल जाएगा। उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स रहेंगे तो 2 हमारे पास अवेलेबल है, और उसमें कितने एड्रेस रहेंगे हमें यहाँ पर है। तो 256 माइनस 128, 128 ब्लॉक साइज रहेगा। एक ब्लॉक में 128 आईपी एड्रेसेस रहेंगे, और 128 आईपी एड्रेसेस में से 2 माइनस करने के बाद, दो कौन से सबनेट आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी माइनस करने के बाद जो एड्रेस रहेंगे वो वैलिड आईपी। तो हमें ये पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने मिलेंगे गाइस। द ब्लॉक्स हमारे पास अवेलेबल है 2। तो हम देखो 2 ब्लॉक्स, ये पहला ब्लॉक हो गया और दूसरा ब्लॉक। अभी और एक ब्लॉक में कितने कितने एड्रेसेस है 128 गाइस। कितने एड्रेसेस है 128। तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, ये बहुत ही अच्छे से सुनना। स्टार्टिंग एड्रेस देखो, स्टार्टिंग एड्रेस हमारे पास है 192.168.1.0। ये स्टार्टिंग एड्रेस है, इसको बोला जाएगा नेट आईडी, इसको बोला जाएगा नेट आईडी और सबनेट आईडी यहाँ पर दिया है। उसके बाद 1.1 आएगा, उसके बाद 1.2 आएगा, उसके बाद 1.3 आएगा, उसके बाद 1.26 आएगा, उसके बाद 127 आएगा। तो ये 0 से लेकर 127 हो गए 128 गाइस। 128 एड्रेस हो गए एक ब्लॉक के। सेम यहाँ पे एक ब्लॉक पूरा हो रहा है। उसके बाद हम दूसरे ब्लॉक में चलते हैं। दूसरे ब्लॉक में जाने के बाद 121.128 विल बी द माय नेट सबनेट आईडी ऑफ दैट ब्लॉक। मतलब क्या, ये अगर हमारे पास एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, तो ये जो पहला है ब्लॉक 1 जिसका स्टार्टिंग है 0 से लेकर 127 तक, और जो दूसरा है ये हमारा दूसरा ब्लॉक है जिसका स्टार्टिंग हो रहा है 1.128 से लेकर 1.129, देन 1.130, 31, 32 अप टू 1.254, देन 1.255। तो इसमें से ये लास्ट जो है ये ब्रॉडकास्ट आईडी रहेगा, और दूसरा पहला जो है ये सबनेट आईडी रहेगा। ये किसी को असाइन नहीं होंगे, लेकिन इसके बीच में जो 2 माइनस करने के बाद जितने एड्रेसेस मिल रहे हैं उसको कितने हैं 126 जो एड्रेसेस है ये वैलिड आईपी एड्रेस होंगे। तो 126 कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट होंगे। तो मान के चलो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऐसे 126 यहाँ पर रहेंगे। इस ब्लॉक में भी हमारे पास उतने ही रहेंगे। तो ये हो गया हमारे ब्लॉक का रेंज, और एक ब्लॉक में कितने सारे आईपी एड्रेसेस रहेंगे वैलिड, हमने यहाँ पर वर्कआउट कर लिया। ओनली वी नीड टू कंसिडर दैट वैल्यू ऑफ स्लैश। और स्लैश वैल्यू गिवन होने के बाद भी हमने कहीं ना कहीं इतनी सारी चीजें वर्कआउट की है। ओके, शायद आपको ये समझाऊंगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इसी वीडियो में उसको कंटिन्यू करते हैं। एक हमारे पास पूछा गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिर से एबीसी, और उसके पास एड्रेस है 190.160.1.0, 26 लोटेशन दिया हुआ है, 26 वैल्यू दी है। तो क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले एग्जांपल के हिसाब से सीआईडीआर नोटेशन।
So let's take with the CIDR notation. So as given in the problem statement, the slash value is what 26. Hence the CIDR notation will be 26. कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली, एज इट इज हमारे पास गिवन है, वही वैल्यू पुटअप कर लो. देन नेटवर्क आईडी हमें निकालना है. नेटवर्क आईडी क्या रहेगा गाइस? नेटवर्क आईडी क्या होता है कि पहला एड्रेस होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो स्लैश नोटेशन की वैल्यू निकालने के बाद 192.160.1.0 ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो ये नेटवर्क आईडी हमारा हो जाएगा. ये दो चीजें काफी सिंपल है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. तीसरी चीज क्या पूछी गई है, देखो तीसरी चीज पूछी गई है सबनेट मास्क. तो सबनेट मास्क को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर स्लैश वैल्यू. और स्लैश वैल्यू कितनी है 26. स्लैश वैल्यू कितनी है 26. देखो डिफॉल्ट सबनेट मास्क हमने ले लिया, क्लास सी का एड्रेस है, हमने क्लास सी के ही न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं. उसके बाद हमें फोकस करना पड़ेगा सीआईडीआर की वैल्यू को. तो सीआईडीआर की वैल्यू है 26. इसका मतलब ये है केस 1 में 26 contiguous leftmost will be on. On मतलब क्या 111 and the remaining is what 32 minus 26 will be 6 only. तो 6 will be off. तो देखो यहाँ पर हमने यही वर्कआउट किया. पहले इसमें ये 8 हो गए ऑन है, दूसरे 8 ऑन है, तीसरे 8 भी ऑन है. इसको मिला के जाएंगे तो हमें हो जाते हैं 24. अभी 24 और 26 करना है तो इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, दो ऐड करने के बाद कितने हो जाएंगे 26 गाइस. तो 26 यहाँ पर देखो दो में ऐड कर दिए जो कि सबनेटेड पोर्शन है, और लास्ट वाले जो 6 जो बचे हैं ये जो है ये होस्ट पोर्शन. तो इसमें हमें मिला नेटवर्क पोर्शन भी मिला, सबनेटेड पोर्शन भी मिला और होस्ट पोर्शन भी मिला. ओके, तो इसके हिसाब से हमें उसको डेसिमल में वर्कआउट करना है. तो डेसिमल में देखो क्या आ रहा है 255.255.255.192. 192 क्यों, क्योंकि ये हो रहा है 128 पहले इसका वेटेज, पहले बिट का वेटेज, और उसके बाद 64. हमें यहाँ पर ये ऐड करने के बाद हमारे पास आ रही वैल्यू 192. तो हमारा सबनेट मास्क निकल गया गाइस 26 के हिसाब से. ओके, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स. तो सब नेटवर्क्स कितने आएंगे गाइस, तो जितने नंबर ऑफ बिट्स ऑन है, कितने ऑन है 2, उसको पावर में करना है 2 के पावर में. उसको पावर में क्या करना है 2 के पावर में. तो 2 के पावर में करेंगे तो 2 to the power 2 एंड द वैल्यू इज व्हाट 4. तो 4 सबनेट मिलेंगे, 4 सबनेट मिलेंगे. 4 सबनेट में अभी कितने होस्ट रहेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है. तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ बिट को उठाना पड़ेगा. ऑफ बिट कितने हमारे 6 है, तो 6 देखो 2 to the power 6 -2 का हमने यहाँ पे मैंने आपको आंसर बताया था. -2 में सबसे पहला जाता है नेटवर्क आईडी को और लास्ट वाला जाता है ब्रॉडकास्ट आईडी को. तो 2 to the power 6 -2, 64 -2 के मतलब क्या, 64 -2 मतलब 62 एड्रेसेस. 62 एड्रेसेस कैसे, देखो अभी 4 सबनेट है, ये बड़ा हमारा एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है. ये ऑर्गेनाइजेशन को हमको 4 टुकड़े में बांटना है क्योंकि 4 सबनेट 2 to the power 2 हमने किया. 4 में यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गए 64, यहाँ पर 64, यहाँ पर भी 64 और लास्ट सबनेट में भी 64. हर किसी में से 2 माइनस चले गए, इसमें 2 चला गया, इसमें 2 चला गया, इसमें 2 चला गया, इसमें 2 चला गया. चलेगा, 8 एड्रेसेस वेस्ट जा रहे चलेगा. लेकिन क्लास फुल में और हम विदाउट सीआईडीआर नोटेशन अगर करते थे यहाँ पर प्लेंटी ऑफ एड्रेसेस वेस्ट जाते थे, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से है तो यहाँ पर ये 2 एड्रेसेस चलेंगे. तो हर ब्लॉक के में 64 एड्रेसेस मिलेंगे और 64 में से 2 माइनस करेंगे तो 62 वैलिड एड्रेस आएंगे. तो चलो उसको रेंज को वर्कआउट करते हैं गाइस, और ब्लॉक साइज को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे रहेगा. तो ब्लॉक साइज देखो क्या करना है, ब्लॉक साइज में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट ऑक्टेट. एक ऑक्टेट में कितना होता है 02255, मतलब ये कितने हो गए 256. इसमें से क्या माइनस करना है, सबनेटेड पोर्शन. सबनेटेड पोर्शन हमारे पास 2 बिट ऑन थे, 2 बिट ऑन थे मतलब उसकी वैल्यू थी 192 गाइस. तो हमें क्या करना है 256 माइनस 192 हिसाब से हमारे पास 64 ब्लॉक साइज आएगा. कितना आएगा 64. और कितने ब्लॉक रहेंगे, 4 ब्लॉक रहेंगे. सो 64 into 4 अगर करते हैं विच इज इक्वल टू व्हाट 256, विच इक्वल टू व्हाट 256. चलो वर्कआउट करते हैं, फिर उसको रेंज कैसे वर्कआउट करेंगे. तो सबसे पहले ब्लॉक में या सबनेट में क्या आएंगे स्टार्टिंग एड्रेस. तो देखो यहाँ पर 192.168.1.0 ये सबनेट आईडी रहेगा, नेटवर्क आईडी. उसके बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.2 टू 1.61, 1.62, 1.63 ये पहले ब्लॉक है, ये पहली ब्लॉक है, जिसमें से 2 हमने माइनस कर दिया. इसको माइनस करना है और लास्ट को माइनस करना है क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट और सबनेट आईडी है. और बीच वाले जो है वो कितने हैं हमारे पास, बीच वाले जो रहेंगे 64 में से 2 गए मतलब 62 हमारे पास वैलिड आईपी एड्रेस आएंगे. अगर किसी ने पूछा है कि व्हाट इज द फर्स्ट एड्रेस, तो फर्स्ट एड्रेस हमारा ये वैलिड वाला 1.1 फर्स्ट एड्रेस. लास्ट एड्रेस वैलिड अगर बोला तो 1.62 वैलिड. लास्ट एड्रेस पूछा गया है तो लास्ट एड्रेस ऑफ दैट वन ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहेगा 1.63. नेटवर्क आईडी पूछा गया है तो 1.0. ऐसे आंसर पूछ सकते हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा फोकस करते हैं. दूसरे ब्लॉक में चलते हैं. 64 पे ये खत्म हुआ था, 63 पे खत्म हुआ है तो 64 से चालू हो जाएगा. ओके, जैसे मैंने बोला था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें से पहले ब्लॉक की रेंजिंग देखो, यहाँ पर ये खत्म हो गया,
अभी दूसरे की रेंज को यहाँ पर चालू हो रही है दूसरे ब्लॉक के लिए 64 से लेकर स्टार्ट हो रही है, देन 65 1.65, उसके बाद 1.66 67 67 68, ऐसे से करते करते 1.26 1.27, यहाँ पर भी 64 का ब्लॉक आ गया, ये भी आएगा। उसके बाद ये जो लास्ट हो रहा है 127 के बाद स्टार्टिंग हो रही है 128 की, नेक्स्ट ब्लॉक में जाते हैं, इसको यहाँ पर पकड़ते हैं, ये तीसरे ब्लॉक की बात कर रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग है सबनेट मास्क उसका बन जाएगा 1.28, उसके बाद वैलिड आईपीएस पहला मिलेगा 1.2 उसके बाद 130 131 132 ऐसे लेते लेते 1.190 और उसके बाद 1.191 ये लास्ट वाला रहेगा जो कि ब्रॉडकास्ट है, किसी को असाइन नहीं होगा। उसके बाद चौथे ब्लॉक में चलते हैं, चौथा ब्लॉक हमारे पास है यहाँ पर 1.192 से लेकर 1.255 तक लेकर, देखो हमने स्टार्ट किया था 1.0 से, 1.0 से स्टार्ट करते करते आए हम, इतने सारे आईपी एड्रेस रहेंगे, एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी थी 256, देखो 256 तक हम आ गए 1.255, तो 0 से लेकर 255 मतलब 256 एड्रेस मिल रहे बॉस, और 256 एड्रेसेस हमारे एक ब्लॉक में थे। हमारा साइज मैक्सिमम साइज है, तो 256 को हम नंबर ऑफ हिस्सों में बांट सकते हैं, आइदर ये एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, आठ इवन इवन में होंगे, चार हो सकते हैं, छह हो ऐसे आठ में जाएंगे, ऐसे ही हम डिवाइड करते जाएंगे क्योंकि ये पावर ऑफ टू ऊपर में है। ओके, यहाँ पर ये 256 एड्रेसेस आ गए। आई होप कि आपको ये समझा होगा कि कैसे कैसे ब्लॉक्स आए, क्या क्या हुआ है, और यहाँ पर ये न्यूमेरिकल समझने के बाद ये हमने क्लास सी के लिए वर्कआउट किया था, ये इसके लिए चार्ट हमने यहाँ पर दिया हुआ है गाइस, ये चार्ट के हिसाब से हमें पावर के फॉर्म में उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 टू द पावर 1 से लेकर 2 टू द पावर 32 तक वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, बाकी भी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है, एक जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उस न्यूमेरिकल के हिसाब से सारी चीजें हमने वर्कआउट करके दी है, जहाँ पर ब्लॉक्स, ब्लॉक की साइज, सबनेट मास्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको अगर नहीं समझा है तो थोड़ा पॉज करके और फिर से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।